18.25 Ca 4 gram NaOH in 200 ml of solution. Da 5.6 gram of Na2CO3 in 100 ml of solution. Density of 13% by mass of H2SO4 solution is 1.94 gram per ml. Calculate molarity. फिर कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी आपको 1 ग्राम पर एमएल दी है. तो फर्स्ट कॉपी क्वेश्चन करिए, उसके बाद स्टार्ट करिए सॉल्व करना. सर एक जो क्वेश्चन सॉरी सर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसके ए पार्ट में 400 ml वाटर है. हाँ जी, ठीक है.
फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने? Yes, sir. आंसर चैट बॉक्स में भेज दीजिए जरा। सबको आया है फर्स्ट क्वेश्चन की नहीं आया भाई? आया सर। ठीक है, सेकंड करिए, मैं आंसर मैच कराता हूँ आपका। यही किया है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. 25 इंटू 250 बाई 100 कितना आया? 62.5 62.5. ये क्या आया लेकिन? Mass of cane mass of sugar. cane sugar. मेटल और शुगर आया। हमें सॉल्वेंट भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? So 250 minus 62.5. 250 माइनस 62.5 क्या आया? 187.5. सबका मैच कर रहा है? Yes. मैंने बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कर इसलिए दिया कि अगर किसी का मैच नहीं कर रहा है तो प्लीज एक बार वो देख ले। सेकंड का आंसर भेजिए अगर सॉल्व हो गया है तो। आप लोगों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिए थे ना? Yes. Sir. Yes, sir. ठीक है, सेकंड किया है? सेकंड का फर्स्ट केस था डाइल्यूशन का। अगर आपको याद आ रहा हो, नोट्स में हम लोगों ने लिखा था बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। याद है किसी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो क्या आंसर आया है? -0.5. पहले तो ये किया है कि नहीं ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये किया है ना?
बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 200, ये हो गया आपका 500। सबका सही है। सर 0.4 है आंसर। 0.4 है सर 0.4 वही। है आंसर। 0.4 है आंसर। सबका सही है। यस सर। यस सर। अभी किसने 0.2 बोला था ना? क्या गड़बड़ किया है? हाँ सर, गलती से 0.5 लिख दिया मैंने। अच्छा 0.5 बोला था, पर कंसेप्ट बराबर था आपका। हाँ सर। चलो वेरी गुड। बी वाला भी अटेम्प्ट कर चुके हैं हम लोग। यस। क्या आंसर है बी का? सर 7। 7 कैसे किया लेकिन? सर पहले वाले का तो नंबर ऑफ मोल्स 0.2 आ जाएगा, दूसरे का 0.5, उनको ऐड कर देंगे। वो हाँ सर ऐड कर देंगे, उसके बाद टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। मुझे आपको केवल ये याद दिलाना है कि ये करने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हमने ये स्टेप फॉलो किया है? ये फॉलो किया है कि नहीं किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला है MRV M1V1 प्लस M2V2 लगाने के लिए, तो M1V1 तो क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, पर M2V2 दिख रहा है क्या आपको? तो M2V2 कहाँ से आएगा? यहां से आएगा। तो वेट कितना गिवन है? 18.25 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 36.5 इंटू 1000। जरा बताओ कितना आया ये? बराबर है ना? 2,500। यस सर। तो ये M2V2 की जगह आया 500। M1V1 कितना है आपके पास? 100 इंटू 2। रिजल्टेंट मोलैरिटी आपको निकालनी है, और टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? सिर्फ 100 ही तो हुआ। तो जरा M कितना आएगा बताओ? ये 700। वेरी गुड, 7 आंसर बताया था ना आपने शायद। मैंने बोला था, मुझे लगा गलत कर दिया। अरे वाह, तो मतलब यही स्टेप्स फॉलो किए थे ना आपने? नहीं सर, ये नहीं किया। नालायक, कुछ भी करके आंसर निकाल दिया। नहीं सर, सर पहले वाले का सर जो 100 ml 2 मोलर HCl वाला, तो सर नंबर ऑफ मोल्स 0.2 हो गए, तो दूसरे हाँ। के 0.5 हो गए, और सर पूरे को सर ऐड कर दिया, दोनों को उसके 100 से डिवाइड कर दिया टोटल वॉल्यूम से। हाँ तो वही तो किया मैंने भी। हाँ सर। तो आपने क्या किया? लीटर में कन्वर्ट किया उसे, इसलिए 0.2 आ गया। मैंने ml में सॉल्व किया, दैट डजंट मैटर। हाँ सर वही है सर, बट हम हाँ, लोग जो दूसरा पार्ट है उसका वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, या फिर हम लोग सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं? मैंने उसको टेक्निकली सिंपल क्या कर दिया, हमें एक्चुअली एमवी का सम करना होता है ना, तो एम और वी प्रोडक्ट के फॉर्म में निकाल दिया। जरूरत कहाँ पड़ी हमें वॉल्यूम की? हमारा प्रोडक्ट है ना। हाँ आपको सर। देखो, जो बताया है वो आपको यही बताया कि हमको एमवी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ से सीधे हमने ये कर दिया, ये किया तो डायरेक्ट आ गया हमारा। क्लियर है भाई? यस यस सर, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि हाँ। सर टोटल वॉल्यूम जो है सब डिवाइड करेंगे बाद में, हाँ जी। सर उसमें सर दूसरे पार्ट का वॉल्यूम क्यों नहीं कैलकुलेट करके ऐड क्यों नहीं होगा? किया? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमने जो सम किया है, जिसे हम बार बार M2V2 बोल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मिलीमोल्स। तो जब हम मिलीमोल्स लिखते हैं ना, तो उसमें वॉल्यूम का टर्म आता ही नहीं है। और जो हम रिजल्टेंट के साथ V लिखते हैं, ये वाला V जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ये बताने के लिए तो हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए। तो हमारा भाई टोटल वॉल्यूम तो चेंज हुआ ही नहीं ना। ये चेंज कहाँ हुआ हमारा? जब हमने मिलीमोल्स ऐड किया तो वॉल्यूम कहाँ चेंज होगा? हाँ बट सर वॉल्यूम जो दे रखा था वो तो 100 था ना, मतलब पहला टर्म के लिए भी हमने 100 डाला, दूसरे के लिए भी 100 डाला, जो सेकंड टर्म है उसकी वॉल्यूम कंसीडर ही नहीं की। नहीं, हमने मिलीमोल्स ऐड किया। आप बार बार M2V2 दिमाग में ला रहे हो। दैट इज नॉट M2V2, दिस इज जस्ट मिलीमोल्स। इसे हम मिलीमोल्स बोलते हैं। M1V1 के टर्म में है ही नहीं, वो मोलैरिटी वॉल्यूम नहीं, उसका प्रोडक्ट है। तो जब कभी भी वेट दिया जाएगा तो आपको ये फॉर्म में ही उसे यूज करना होता है, और उसका कंसिडरेशन टोटल वॉल्यूम में नहीं करना होता है। दैट्स इट। ओके। ओके सर। आपको ये क्वेश्चन कराने का इंटेंशन ही यही था
कि सिर्फ आपको ये बताना था कि इस तरीके के केसेस अगर मास में गिवन हो तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये सब इस टाइप के क्वेश्चन ना मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे जिसमें आप फंसोगे। वहां मैक्सिमम क्या है, कैलकुलेशन एरर आप करोगे, कंसेप्चुअल एरर आपका नहीं हो रहा है। पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस इसीलिए करा रहे क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल एरर आएगा आपका, कुछ ना कुछ नया आपको हर क्वेश्चन में करने के लिए मिल रहा है। गाइस जिनका नहीं हुआ है प्लीज कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया ये? मैं सी वाला करने जा रहा हूँ। आई थिंक सी सबका राइट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। क्यों भाई? सी का Yes. आंसर? 2.5। 0.5 अच्छा, कैसे किया बताएंगे? सर, वही सिंपल फॉर्मूला जो आपने दिया था वही डाल दिया। मेरे से तो बराबर लाइन पे लिखा भी नहीं जा रहा है। 200 ml कितना हो गया? 0.5 डायरेक्ट लिख दे। यस सबका सही है? Yes, sir. जरा डी वाला देख लेते हैं। डी, डी तो आया होगा, जब सी आया तो डी भी आया होगा ना हमको। तो कितना आंसर है डी का? क्यों भाई? सर 0.5। बिल्कुल सही है। पहले और दूसरे क्वेश्चन तो आपके हो गए, बहुत सिंपल थे। अब जरा तीसरे और चौथे के बारे में क्या बोलते हैं वो बताइए। थर्ड कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? सर कैसे बताना सर अटेम्प्ट किया, मतलब हैंड रेज करना है या यस लिखना है? अच्छा आप बोल सकते हैं। सर किया है। सर की है। क्या है? चलो आंसर शेयर करो, मुझे पता चल जाएगा। चैट पे। हाँ चैट पे, ओके सर। जिस पे मेरा ऑडियो आ रहा है उसी पे करना है आपको। वेदांत ओके, और बाकी लोग भेजिए भाई। सर आप सेकंड के डी का एक और बार आंसर बता सकते हो?
जानवी, यस सर। कहाँ है आंसर आपका? तो भेजा है सर। अबे भाई, जिस पे मेरा ऑडियो आ रहा है प्लीज उस पे भेजो ना। पर्व, यस सर। आपका? सर भेज रहा हूँ सर, रुको। देखो बहुत एकदम क्लियर हो करके, आपको आया है से यस, नहीं आया से नो। तो क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं आपको सिखा पाऊंगा, मुझे पता तो चले कि क्या नहीं आया तो मैं आपको हेल्प करूंगा। आप अगर ऐसा म्यूट रहोगे तो नहीं पता चलेगा। मैं सबको बोल रहा हूँ। चलो हाथ उठाओ, कितने लोगों को नहीं आया? रेज योर हैंड्स गाइस, जल्दी। कितने लोगों को थर्ड नहीं आया? मैं करूंगा फिर सॉल्व जल्दी से। एक सर दो। करेक्ट आंसर क्या है? आंसर तो बेटा सॉल्व करके आएगा, क्योंकि मैं एक्चुअल क्वेश्चन का डेटा चेंज कर देता हूं तो मुझे आंसर नहीं पता रहता। ये वो लोगों ने हाथ उठाया जिन्हें नहीं आया ना? यस सर। फाइन, ठीक है, इतने लोगों को नहीं आया है, नो प्रॉब्लम। बाकी लोगों को आ गया है ना? यस सर। Yes, sir. चल जानवी बता भाई कैसे किया? सर सर पहले तो मास वाला फॉर्मूला डाल देंगे, नहीं डेंसिटी वाला। क्या? तो टोटल मास बाय 1 लीटर 1940 ग्राम हो जाएगा। एक सेकंड आराम से बताओ, बाकी लोग समझ में आना चाहिए। सर डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो टोटल मास अपॉन 1 लीटर वॉल्यूम ले लेंगे। अच्छा तो चलो मैं वो बता दूं, क्वेश्चन में 13% का मतलब है 13 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml ऑफ, नॉट ml, क्या है? Gram. ग्राम। यस, सबसे पहली जो मिस्टेक हो सकती थी किसी से भी वो यही होगी, 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, अब आपको निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी कहती है मास ऑफ सोल्यूट, बता दो। मिल गया 13 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 98, ऊपर 1000 आना ही आना है। अब हमें क्या नहीं पता है? हमें नहीं पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? Sir, मास वही बाय density. डेंसिटी। मास कितना आया सॉल्यूशन का? 100। डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.94 है। इसे यहाँ पे रख दिया जाए, नीचे 100 ऊपर 1.94। अब जो कुछ आ रहा होगा वो आंसर करो सब फटाफट से। कितना आया वो बताओ मैं। सर मैं सेम चीज बोल रही थी। अरे तो मैं कहाँ मना कर रहा? अच्छा मना थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, मुझे बाकी लोगों को थोड़ा स्टेप्स में समझाना था कि इजीली उनको अंडरस्टैंड हो जाए। और अब मैं कुछ और भी बताने जा रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि हमको ना बहुत क्वेश्चन इस पर मिलते हैं, तो अगर आप ना ये फॉर्मूला याद कर लेते हो ना तो टेंशन खत्म हो जाती है। मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो आपको अगर याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद एक क्वेश्चन इस पर दिया था आपको। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधे आंसर आ जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। आंसर क्या बोला भाई? मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आंसर बता दो मुझे। सबका मैच कर रहा है आंसर? जानवी कितना? सर 2.6। तुम लोगों के आंसर में इतना वेरिएशन क्यों? वेदांत 2.5, जयराज 2.57, इसका क्या मतलब है भाई? इतना डिफरेंस क्यों? सर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है सर मैंने 2.6। इसमें भी ऐसा अप्रोक्सीमेट करने जैसा कुछ था क्या? सर मतलब थोड़ा ही कैसे 98 को 100 ले लिया, 194 को 200 ले लिया। 2.57 मैंने एग्जैक्ट किया है।
सबका मैच हो रहा है भाई? यस सर। सर हाँ जी, सर वो फर्स्ट है, एक बार वापस समझाओगे? 13 ग्राम्स ऑफ वो वाला। पक्का 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 बताते हैं। आपने ना केवल ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। क्वेश्चन ने हमको बोला 13% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 बाई वेट है। बाई वेट, इस बात पे जरूर फोकस रखें, बाई मास है बाई वॉल्यूम है, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है। तो बाई मास उन्होंने बोला था, तो हमने समझ लिया कि 13 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ वाटर में है। एक्चुअली 100 ग्राम ऑफ वाटर भी बोलना गलत है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बोलना ज्यादा करेक्ट होगा उसे। ठीक है, हाँ मैं करेक्शन में डालता हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा बाद में आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है सॉल्यूशन लिखिए 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो लॉजिक सेट रहेगा आपका। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाता है कि सॉल्यूशन का मास कितना है। सॉल्यूशन के मास से हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मास बाई डेंसिटी करके, और सीधे फॉर्मूले में रख दिया हमने। होपफुली सबको क्लियर होगा। यस सर। कोई ऐसा जिसे नहीं आया हो अभी भी? क्वेश्चन नंबर 4 बता दो मुझे। ये फॉर्मूला प्लीज कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कोई बताएगा? सर ऐसा ही है बस। सर मास उसका 1000 हो जाएगा तो 1000/18 तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, उसके बाद 1 लीटर से डिवाइड कर दो। शाबाश। 55.56। देखो सबसे पहले तो ये बात याद रखो, वाटर की डेंसिटी 1 होने का बेनिफिट क्या है कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 ml होता है। ये बात समझ में आती है सबको? Yes. ठीक है, Yes, अब sir. मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट हम 1000 ग्राम ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट हम 18 ले रहे हैं, डेंसिटी सॉरी डेंसिटी कह रहे हैं 1000/1000, क्योंकि हम तो 1 लीटर में फाइंड करते हैं 55.5। और इस आंसर को याद रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आगे चल करके बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है। किसी को कुछ कॉपी करना है? नहीं तो मैं स्क्रीन चेंज कर दूं। हो गया सर। हो गया? अच्छा, क्या मैं आपसे एक सजेशन मांग रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है कि मेरी दोनों स्क्रीन यानी बोर्ड और मेरा ये जो टैब आपको दिख रहा है दोनों पैरेलल दिखाई दे? ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। हाँ सर। सर साइड बाय साइड मोड में शायद। ये कहाँ पर होगा? सर जहाँ आप लाइक आपका तो वो जो व्यू है ना एकदम टॉप हाँ, हाँ। राइट हैंड साइड कॉर्नर, वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में साइड बाय साइड गैलरी और स्पीकर दोनों आएगा, तो गैलरी चूज करोगे तो आपके दोनों स्क्रीन दिखेंगे। यहाँ पे कह रहे हो आप? मोर पे? सो व्यू पे लाइक आप अच्छा। कंप्यूटर पे हो या किस पे हो? कंप्यूटर पे व्यू? हाँ तो सर ऊपर लाइक व्यू करके एक ऑप्शन रहेगा टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। नहीं अपना वो तो लाइक सर वो जो वन नोट पे कर रहे हैं सर, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप ही तो स्क्रीन शेयर कर रहे हो इसलिए, एक बट हमें दिखेगा। तो हम लोग को दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। ए तुम लोग ना, अच्छा तुम लोगों को अभी क्या दिख रहा है? जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो दिख रहा है या बोर्ड भी दिख रहा है? दोनों। दोनों तो दिख दोनों दिख रहा है। दिख रहा है ना दोनों? मस्त। अरे तो मैं पूछ रहा था बस। ठीक है, तो अच्छे बच्चे तुम लोग। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे दूसरा लिखता हूँ और सॉल्व इस पे करूंगा। ठीक है, लेकिन question- बोर्ड फुल स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, Yes, छोटा sir. दिख रहा है। छोटा दिख रहा है तो आप लोग एंगल हाँ, पे है। sir. हाँ वो एंगल पे एक्चुअली सेट नहीं हो रहा था, इसलिए थोड़ा ट्राइपॉड का इशू है। बट आप मुझे ये बताओ कि आप अपनी तरफ से बोर्ड को पिन करके बड़ा कर सकते हो क्या? नहीं हो रहा है। नो सर। मेरे को अभी नहीं हो रहा है, तो उसका मैं कुछ करता हूँ। कर सकते हैं सर। Sir, हो रहा है। कर सकते। सर एक बार कोई भी तो स्क्रीन कर देख सकते सकते हैं। कर सकते हो तो कर लो। जब जिस चीज की जरूरत हो, मैं स्पॉटलाइट हटा दिया हूँ तो शायद अभी आप कर पाओ। सर सर इसका आंसर एक्चुअली में 55.56 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली उसको 55.6 लिखेंगे ना? चलेगा चलेगा बेटा, वो तो ऑप्शन बेस्ड हो गया। ओके सर। अभी आपको बोर्ड विजिबल है ना? हाँ सर। क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अब जो भी क्वेश्चंस देंगे उन पे थोड़े लॉजिक्स आपको ज्यादा लगाने हैं, इसलिए आराम से सोच सोच के करिएगा। 6th होगा ना क्वेश्चन की 5th होगा?
5th. सर वो फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन है ना? हाँ, मोल फ्रैक्शन है। स्टार्ट करिए। हो गया कॉपी क्वेश्चंस? सर नॉर्मल शुगर है केन शुगर है सर? अच्छा, नॉर्मल शुगर और केन शुगर में डिफरेंस बताओ मुझे। सर फॉर्मूला? सीरियसली मुझे बताओ जरा, क्या फॉर्मूला है नॉर्मल शुगर का और क्या है केन शुगर का? तो नॉर्मल का नहीं पता। अच्छा अच्छा, तो डिफरेंस है ये कैसे पता चला? बताओ बताओ। सर नहीं पता। कुछ भी बोलते हो। अबे भाई, एक ही शुगर होती है, ठीक है, कम से कम केमिस्ट्री में तो एक ही है। खाने पीने में अपने बहुत सारी होती होंगी किचन में,
बट जस्ट शुगर मतलब केन शुगर, ठीक है। हमारी जो शुगर है वो 90% ओरिजिनेटेड वहीं से ही है। 10% शुगर जो है वो बीट से बनाई जाती है। तो बीट शुगर हम कभी यूज नहीं करते, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी, जब भी शुगर बोला जाएगा तो केमिकल फॉर्मूला इज ऑलवेज सेम, समझे आप? केमिकल फॉर्मूला इज ऑलवेज सेम। इट इज लाइक जैसे आपको वो बताया था ना मैंने, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, याद आ रहा है वाटर का, कि आप Yes, sir. सी वाटर बोलो, आप रेन वाटर बोलो, आप डैम वाटर बोलो, जो मर्जी बोलो, पर वाटर इज ऑलवेज H2O। इन द सेम मैनर शुगर इज ऑलवेज C12H22O11, वो कहीं से भी बनाई जाए। हाँ सर। ठीक है, करो बिस्मिल्लाह फटाफट से। सर लास्ट क्वेश्चन में 2.03 मोलार सोल्यूशन है ना? सर गाइस स्टार्ट किया फिफ्थ वाला, Yes. आंसर शेयर करिए जिनका हो जाए।
आई थिंक फिफ्थ वाला सबको आया है। कितना आया वेट ऑफ सॉल्वेंट? 180 सॉरी 180 180। क्या क्या अब आपको मोलैलिटी निकालनी है, स्मॉल m। वेट ऑफ सोल्यूट पता है आपको कितना है? 34.2। मॉलिक्यूलर वेट 340, 342 ऊपर 1000, नीचे सॉल्वेंट आ गया 180। कितना आया आंसर? बोलिए भाई। बोलो भाई कितना है? 0.55 0.54 0.55। सबका मैच किया? यस मोल फ्रैक्शन चाहिए 34.2 अपॉन 342 अपॉन 34.2 अपॉन 342 प्लस कितना था सॉल्वेंट का वेट? 180 ग्राम अपॉन 18। जरा बताओ कितना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? 0.01 0.0। 0.01 हाँ तो डर गया था। 0.01 करेक्ट है भाई। Yes, sir. तो सॉल्वेंट का कितना आएगा? 0.99 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, दिया गया। करेक्ट है। यस सर। चलो वेरी गुड, फिफ्थ आ गया आपको। सर एक क्वेश्चन था मेरे को। बोलिए। सर like molality by definition like number of moles of solute by number of moles of solvent होता है ना? नंबर ऑफ सॉल्वेंट नहीं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है। अच्छा ठीक है। सर सर वो जो मोल फ्रैक्शन है सर वो तो 0.09 आता है सर। सर 0.1 by 0.1 plus 10। भाई सर- आंसर मैंने एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं किया है। सर 1/11 आता है सर। वो तो किसी भी तरीके से 0.01 नहीं सर 0.09 आता है। एक ही मिनट दो यार, ये तुम लोगों पे कैलकुलेशन का ट्रस्ट करना गलत है। सर वो 0.009 आता है तो फिर वो 0.01। हाँ सर Yes, वो sir. जानवी गलत कर रही है। 0.1 सर वो 1 की जगह 9 आ जाएगा। वन की जगह 9 क्या और ज्यादा आएगा? 0.009 आ रहा है ना? Yes, sir, वही आ रहा है। हाँ सर। ये आएगा एग्जैक्टली तो ये भी रॉन्ग हो गया, नीचे वाला भी। सर 0.0099 वो 0.01 ही अप्रोक्स कर सकते हैं। नहीं, भाई 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 प्लीज प्लीज, है ना, इसमें अप्रोक्स नहीं करना, इसमें अप्रोक्स नहीं करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये ऑलरेडी इतना छोटा होता है जिसे एक्सेप्ट किया जाता है। जहां पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वहां पर हम ये सब चीजें करते हैं। यहाँ अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल ना लें, मोल फ्रैक्शन तो कम ही आएगा ना। सर 2 0 कैसे आ गए सर? सर वो 0.1 by 1.1 है ना तो सर 1/11 है वो। 1/1 10.1 आएगा ना। 11.1। सर ये 1 divided by 101। हाँ 10.1 सॉरी। 10.1 आएगा ना। जानवी सर गलत ऐड कर लिया। अरे हद हो गई यार। अब ये बताओ कितना आ रहा है? ये आएगा 0.99। हाँ बस ठीक है। मतलब भारी भारी कैलकुलेशन सही है, चुन्नू मुन्नू कैलकुलेशन में मिस्टेक।
चलो भाई 6th करो। किसी को सॉल्यूशन कॉपी तो नहीं करना है ना? सिक्स्थ वाला हुआ क्या? यस सर। यस सर। सबने कर लिया? एक सेकंड सर। यस। सिक्स्थ वाला देखते हैं अपन। क्या करना है बताइए भाई? मोलैरिटी निकालनी है और हमको गिवन है 4103 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर। 410.3 ग्राम बाई 98 पर लीटर बोल दिया है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। हो गया? मोलैरिटी बराबर है भाई? यस क्या Yes, आंसर है? सर 11। कितना? सर 4.186। 4.18। जानवी क्या कैलकुलेशन है तुम्हारा? सर HCl का मास ले लिया, सॉरी सर। स्केल कहाँ है बाय द वे? सर वही सर H2SO बट HCl का ले लिया। अरे कुछ भी कर रही है तो थोड़ा हाँ मिस्टेक का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करो। हाँ सर। हाँ चलो चलो मोलैलिटी बताओ अभी मुझे। मोलैलिटी कैसे स्टार्ट करना है? सर वही चीज सर, इसको टोटल मास से डिवाइड कर देंगे हाँ जी। सर। क्यों? मतलब सर टोटल मास सर डेंसिटी से निकलेगा, तो उसको टोटल मास से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स को। नहीं सर, पहले सब्ट्रैक्ट भी करेंगे हाँ सर, 410.3 सॉल्वेंट से। का मास निकालना है। हाँ Yes, हाँ sir. भैया, मोलैलिटी करने के लिए अभी देखो हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या मांगती है भाई? सॉल्वेंट का वेट मांगती है ना। यस अब बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे आप? तो पहले तो आप वेट ऑफ सॉल्यूशन बताओ, कैसे मिलेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन?
डेंसिटी दिया है। लीटर पता है, 1 लीटर मतलब 1000 ml, और डेंसिटी कितनी पता है, 1.243। तो ये तो बराबर आ गया 1243 ग्राम, है ना। ये सोल्यूशन का आया, हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट करो सोल्यूट, और अब बताओ कितना आया। कोई कर रहा है सब्ट्रैक्ट? 832.7। 832.7। अब आप निकालो मोलैलिटी। 410.3/98, ऊपर 1000, नीचे 832.7। बताओ अभी क्या आया आंसर। 5.027। भाई मैच कर रहा है सबका, मैं लिख दूं? क्यों भाई लोग? Yes, sir. 5.027. Yes. 5.02। Yes, sir. सर कैलसी से चेक किया। चलिए भाई, थैंक यू। सिर्फ 5.03 होगा क्योंकि वो 5.027 है। बेटा इतना हम एडजस्ट कर लेंगे, इतना एडजस्ट कर लेंगे। 0.0 के बाद का फिगर इज ओके, वो ऑप्शनल हो गया, ऑप्शन में जैसा दिखाई देगा वैसा कर लेंगे। ओके सर। चलो भाई 6th हो गया है, तो 7th पे अटैक करें आप लोग। मैं 10 से 6 रिमूव भी कर दूं। सर आपने स्पॉटलाइट कर रखा है अपना वीडियो, तो अभी स्क्रीन शेयर की वजह से मैं उस आपका मतलब बोर्ड नहीं देख सकती। अच्छा अच्छा, 1 सेकेंड। ठीक है। सर 6 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या 5.02 था ना? क्या चीज कह रहे हैं? सर 6th क्वेश्चन का आंसर 5.02 था ना? हाँ जी। ओके सर। इतना लेट? नहीं सर, क्योंकि लास्ट में कुछ कहा था ना कि लाइक किसी ने तो कि ये होगा, ये इसलिए पूछा, कंफर्म कर रहा था।
तो हो गया। 7th हो गया सबका? यस सर। चलो देखते हैं। सेवेंथ है डेंसिटी ऑफ 2.03 मोलार सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ना किसको किसको आया भाई, जरा मुझे बताओ कैसे स्टार्ट करना है। सर हमें मोलारिटी पता है तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं पर लीटर। अच्छा जी ठीक है। 2.03 मोलार का मतलब हो गया 2.03 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, बराबर है ना? यस सर। और हमें गिवन है मोलैलिटी निकालनी है। तो ये मोलैलिटी के लिए तो हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले तो वेट ऑफ सोल्यूट निकाल दें। क्या करें, मोल्स में मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर वेट का। कितना आया? 121.8। 121.8। कितना बोली जरा? 120 121.8। 121.8। 121.8। ये तो हमारा सोल्यूट आ गया है ना। अब और क्या करें, डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन निकाले, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या करते हैं, 1000 ml। डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.017। 1.017 तो ये हो गया 1017 ग्राम। तो अब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल दें। वन 1017 माइनस 121.8 कितना आया भाई? 895.2। 895.2। 5.2 पक्का? यस सर। ठीक है। मोलैलिटी में अब आ जाते हैं। तो मोल्स तो पता ही, डायरेक्टली लिख देते हैं इसमें। 2.03 इंटू 1000 अपॉन 895.2। बता दो भाई कितना आ गया? 2.26। 2.26। कितना? 2.26। 2.8 2.26। सर 2.26। पक्का है ना? 2.26। यस सर 2.26। यस सर। भाई कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर चेक कर लो अपना, पर कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ सर। सर एक बार एक्सप्लेन करोगे वापस? हाँ बराबर कर देता हूँ मैं। हमको मोलैरिटी दी थी एसिटिक एसिड की, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन हमको मोल्स बता देती है। तो 2.03 मोलैरिटी का मतलब 2.03 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। यस तो सर। सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, सोल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो सोल्यूशन का मास हमने निकाल दिया। वेट ऑफ सोल्यूशन देखो 1000 इंटू 1.017। हमें चाहिए सॉल्वेंट, तो सोल्यूट भी निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड जो सोल्यूट है हमारा, उसे हमने निकालने के लिए मोल्स का फॉर्मूला लगाया। मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए देखिए जरा, फर्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा, वेट ऑफ एसिटिक एसिड मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें इतना आ गया सोल्यूट का वेट। यहाँ से सॉल्यूशन आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सॉल्वेंट आ गया। मोलैलिटी की डेफिनेशन में रख दिया हमने। ओके सर। ठीक है, कोई कॉपी कर रहा हो तो कॉपी कर लीजिए, नहीं तो बाकी नेक्स्ट पे आ जाइए। मैं शेयरिंग स्टॉप करूंगा ताकि लोगों को बोर्ड बराबर दिखेगा। 1 मिनट सर। हाँ कर लीजिए आप। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट करिए।
8th हुआ भाई सबका? यस मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर आया अभी तक 8th एक का। सेकंड से खत्म होने को है। करिए करिए। भाई स्टार्ट करूं मैं सॉल्व करना? सबने ट्राई कर लिया ना ये? यस सर। चलो अब मुझे बताओ जरा कैसे करना है। 5.64 ग्राम ग्लूकोज और 60 ग्राम ऑफ वाटर। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपन भी। पहला पार्ट हमें निकालना है मास परसेंट। 5.64 ग्राम अपॉन 5.64 प्लस 60 इंटू 100। यही किया है पहला हमने, क्यों भाई? Yes, sir. यस सर। क्या आया मास परसेंट बोलो? 8.59। 8.5 8.5। 8.59। हाँ सर 8.5. 8.5। चलो 8.5 ये किसका आया? सर ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। तो हमें तो सबका निकालना है ना, ईच। यस तो वाटर का कितना हो जाएगा? 91.4. 91.41। 100 में से कितना बताया आपने? 1.41। 91.5 ना? पक्का है? 5 नहीं sir, 4. सर 5 नहीं? ऊपर वाला एक्चुअली 8.59 आया था। अच्छा 5.9 है, ठीक है ठीक है। तो ऊपर मैंने 8.5 लिखा है तो 91.5 ठीक है। फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। अब मोलैलिटी निकालनी है हमको ग्लूकोज की, ठीक है। मोलैलिटी 5.64 बाय 180 इंटू 60 इंटू 1000। बताइए भाई क्या आ रहा है आंसर? 0.52 मैच कर रहा है? यस सर। 0.52 आ गया। सी पार्ट में मोल फ्रैक्शन पूछा है तो पहले हम एक काम करते हैं, सबके मोल्स ही निकाल देते हैं। तो 5.64 डिवाइडेड बाय 180 कितना आ रहा है, जरा सॉल्व कर दीजिए सर। 0.031 पक्का है? 0.031। दूसरा हमारा आएगा कितना? 60/18 कितना आ रहा है? 3.333
ठीक है, ये हो गया हमारा। सर मेरा 180 वाला जो टर्म है मैच नहीं कर रहा सर। ग्लूकोज का फॉर्मूला, सॉरी सर। C6 अच्छा पहले ये बताओ तुमने कौन सा ग्लूकोज लिया है? सर C6H12O6। ये ग्लूकोज कहाँ से बनता है? शुगर केन से बनता है? हाँ? अरे पागल हो गई तू, ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं आ रहा है? C6H12O6 होता है। क्या कर हाँ रही हो सर तुम? C6H12O6 वही तो बोला। C12 बोल रही थी। अच्छा सर तो इसका मास तो करके देखो, 180 नहीं आता है क्या? सर 180 आता है। नहीं, जानवी का ग्लूकोज अलग होगा, कहीं और से आया होगा ये तुम कहीं ग्लूकॉन डी तो नहीं देख रही हो? सर 120 आ रहा है। कैसे आ रहा है यार? 12 इंटू 6 कितना होता है? 72। 16 इंटू 6 कितना होता है? 96 प्लस 12 ऐसे ही दिख रहा है। तुम करो ऐड कैलसी से। नहीं सर लेकिन सर 12 प्लस 16 सीधा कर दे सर, पूरे चीज को 6 से मल्टीप्लाई कर दे। कुछ भी। अच्छा हाँ तो 28। ओके हाँ ये सर तुम 180 है मास। ओके सर। ये कहाँ सीखा ये वाला कैलकुलेशन? नहीं सर मतलब सर शॉर्टकट ले लिया थोड़ा। ये ज्यादा नहीं हो गया है? नहीं सर गलत इसमें शॉर्टकट में मार्क्स भी शॉर्टकट हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ सर 0.031 0.031 प्लस 3.33। भाई लोग सही लिखा है मैंने? Yes. Yes. बता। Yes, sir. 0.009। ये साला आंसर वैसे ही आता है पर 0.009 बराबर है ना? Yes. यस सर। भाई प्लीज कैलकुलेशन आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिएगा, लेकिन स्टेप्स बराबर है कि नहीं वो देख लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी स्टेप पे? अब सेकंड जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो हम सीधे 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, इसको जो भी आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा इसका। 0.990। 0.990 ठीक है। थोड़ा लोगों को सबट्रैक्ट करने दो, ऐड करने दो। जिनको नहीं आया वो प्लीज कॉपी कर ले, बाकी के लोग आगे कंटिन्यू रखें। सर वो स्पॉटलाइट हटाओ ना प्लीज, बोर्ड देखना। स्पॉटलाइट तो हटा दिया था। सर हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करोगे? सर हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करोगे क्या, जो स्क्रीन शेयर की है उसमें? सर डेंसिटी क्या लिखा है अपने 9th में? 9th में 0.994। ठीक है सर आप स्क्रीन शेयर करोगे? मैं कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन कॉपी कर रहा होगा शायद 9th वाला। कोई कॉपी तो नहीं कर रहा 9th वाला क्वेश्चन, तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ फिर? सर 8th वाला कर रहा था वो, लाइक। ए भगवान, तुम 8th वाला क्वेश्चन कॉपी कर रहे थे अभी? नहीं क्वेश्चन नहीं, आंसर जो स्क्रीन शेयर किया था वो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जस्ट। आई थॉट कोई क्वेश्चन भी कॉपी करा, मैं तो इरेज कर दिया। चलो 8th वाला कर लीजिए कॉपी, इसका नहीं हुआ है। मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूँ। सर मुझे बोर्ड दिखना है बट मैं नहीं देख सकती। एक ही मिनट लिख लो जरा। क्वेश्चन कॉपी, सॉल्यूशन कॉपी हो गया भाई आपका? यस सर। गाइस
मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा यस हूँ। सर, हो गया। बोर्ड चलो जी, बोर्ड देखना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास बोर्ड आ गया है वापस से। आगे के क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए पहले, 9, 10, 11 तीनों ही, फिर स्टार्ट करिए सॉल्व करना। सर CSCOH कौन सा सॉल्यूशन में? क्या बोल रहे हैं? सर CH3OH कौन से सॉल्यूशन में? मिथाइल अल्कोहल। नहीं सर, कौन से में, वाटर में, किसमें? एक्वस में, सिर्फ आपने लिखा मोल फ्रैक्शन। अच्छा, दैट इज नॉट गिवन इन एक्वेस। नाइन्थ क्वेश्चन हो गया। यस सर। यस मुझे बताओ भाई कैसे होगा, क्योंकि 9 तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। सर, मोल्स को एक्स वाई के टर्म्स में दे सकते हैं। अच्छा, मोल्स को एक्स वाई के टर्म्स में ले लें।
अच्छा जी, सर फिर मोल फ्रैक्शन रिलेशन मिलेगा, दूसरा रिलेशन मिलेगा सर, जो टोटल मास है वो 32 इंटू पहले का मोल्स प्लस 18 इंटू दूसरे का, मतलब मास से मल्टीप्लाई कर दिया, दो रिलेशन आते हैं तो फिर एक तो ना, सर दोनों का हम पहले क्या निकालने जा रहे हैं, मोलैलिटी या मोलैरिटी, ये बताओ पहले क्या फाइंड करें। सर मोलारिटी, मोलालिटी सर नहीं सर इजी है। मोलारिटी, मोलालिटी इजी होगा निकालना पहले। यस सर, वही बहुत आसान है। हाँ, मोलैलिटी ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि हमें वेट ऑफ, अच्छा मोल फ्रैक्शन मालूम है ना। ठीक है, बताइए कैसे स्टार्ट करें। सर मोल्स XY ले लेते, CH3OH का X और H2O का Y। अच्छा, अगर वैसे किया तो मैं थोड़ा और इजी करता हूँ उसको। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला है। यार स्क्रीन क्यों पॉज हो गई। एक ही मिनट है, कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है, अगर इसमें हम मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें सॉल्वेंट का, समझ आ रहा है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। इसे अगर आप चाहें मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस अच्छे से सर आप लोग देख लीजिए जरा। और तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, रिलेशन समझ में आ रहा है ये? क्यों गाइस? हाँ सर समझ रहे। तो अभी क्या कर सकते हैं, हमको अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है तो सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। अब जैसे बोल रहे थे आप, मोल्स हम सॉल्यूट का x ले लेते हैं और सॉल्वेंट का y ले लेते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, बोलिए। सर मोल ये इक्वल टू 0.2 दिया है। ये इक्वल टू 0.02 दिया है। अब करें इसको सॉल्व तो क्या आ जाएगा, x बाई y निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सर कितना x हो, बाय y 1/49 आता है। 1/49। ये 49x इक्वल टू y आ रहा है ना। एक्शन वही है। हाँ। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 1/49 आ गया। और x क्या है हमारा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और y क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आप ध्यान से देखो, हमने जो रिलेशन पीछे डेवलप किया है ये वाला, इसका वैल्यू ही तो 1/49 है। क्यों गाइज? यस तो ये 1/49 इंटू 1000 और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका वाटर है तो 18 कर दो, जो भी आ रहा है वो आंसर हो गया। कितना आ जाएगा आंसर? 1.13 1.13 1.3 या 1.13? 13।
पक्का? यस सर। ये हमारा आ गया पहला पार्ट मोलैलिटी का। किसी को कोई डाउट? सर ये एक्स और वाई वाला एक और बार समझाओ। हाँ सर, मेरे को भी नहीं समझा वो वाला। मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो x हमने लिया मोल्स ऑफ सोल्यूट और y हमने लिया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सर, हाँ समझा। है ना। तो हमने एक सिंपल रिलेशन निकाल लिया क्योंकि ये x अपॉन x प्लस वाई तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो x y y निकाल दिया हमने यहाँ से, जिसने इजिली हमारे कैलकुलेशन को कर दिया। क्लियर है? यस। मैं आगे बढ़ूं इसको? यस सर। अब हमें मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, उससे अपन निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। क्यों गाइस? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर मोल्स इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स इनटू वेट ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास, कैसे सम करेंगे आप? सर तो वो क्या बोलते हैं, इसका वाटर का 18 है, 18 इंटू वाई प्लस CH3OH का वेट इंटू 32x। 32x। तो 32x प्लस 18y इज इक्वल टू डेंसिटी हमारे पास है कितनी? 0.994। ये आ गया। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला अपना जो है सिंपली अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ रहा है, सॉरी मोल्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, x है, कितने मोल्स हैं सोल्यूट के? x अपॉन दिस ये 32x प्लस 18y, थोड़ा गंदा कैलकुलेशन आएगा, इंटू 0.994। ये आपका आ गया। अब इसे सॉल्व करते समय आपको याद रखना है कि आप x बाई वाई इक्वल टू 1/49 निकाल चुके हैं। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1.0875। जो भी आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा बस, ठीक है ना? हो पाएगा? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं 10th पे। एक सेकंड से। तो मैंने भी ऐसे ही कुछ किया सर, लेकिन कैलकुलेशन काफी आसान थी। बताइए क्या करते तो आसान हो जाए। सर वो सर जो हमने रिलेशन निकाला सर x और y का, सर वैसा ही किया, बट सर मोलैलिटी का फॉर्मूला वैसे नहीं किया। मतलब n मुझे n1 आ गया 994/914 सर, ये सीधा मोलैलिटी हो गया। और मोलैलिटी के लिए सर सॉल्वेंट का मास निकाल लिया सर 1 लीटर वॉल्यूम लेके, तो सर काफी ज्यादा आसान हो गया था। ठीक है, अब बाकी तो ये भी आसानी हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे और x को y से रिप्लेस कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें भाई। अल्टीमेटली तो कैंसिल ही करना है ना हमको। आप x y की जगह पर x 49x रख दीजिए, देखिए सारा कैंसिल हो जाएगा, इजी हो गया कैलकुलेशन। y की जगह x रखिए, x न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी, कैंसिल हो जाएगा। सर अभी लास्ट स्टेप एक और बार समझा सकते हो क्या, मोलैरिटी वाला? हाँ बता देता हूँ मैं। देखो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी चाहिए। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो हमने CH3OH के मोल्स x लिए थे,
तो मोल्स में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करने से वेट मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ सर। तो हमको वेट ऑफ मिथाइल अल्कोहल मिला, इसी तरह हमने वेट ऑफ वाटर निकाल दिया। यस सर। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बाय डेंसिटी कर दिया। इस फैक्टर को उठा करके हमने यहां पर रखा तो ये इनवर्स हो गया। सर ये नहीं समझा। अच्छा मुझे बताओ, इसको सॉल्व कर लो, तुम एक काम करो, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। y की जगह पर जो है ना 49x रखो और इसको सॉल्व करो कितना आएगा। और उसको जो है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए मोलैरिटी का। हाँ मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलिए आप। बोलो भाई क्या हुआ? हाँ सर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमने x क्या लिया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यस सर। और नीचे 1000 ऊपर आता था और सॉल्यूशन का वेट ये आया, तो 32x 18 नीचे आ गया और ये वाला ऊपर चला गया। हाँ सर। है ना? थोड़ा सॉल्व करो, आप वहीं पे सॉल्व कर लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते समय, तो आपको इजी लगेगा। टेंथ क्वेश्चन पर आते हैं। टेंथ किसने किया बताएंगे भाई? सर मैंने किया। आपको क्या दिया है, HCl का ग्राम पर ml दिया, मोलैरिटी दोनों की इक्वल बोली है। तो एक काम करते हैं, मोलैरिटी ऑफ HCl निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बोला है 0.04 ग्राम पर ml, यानी 0.04 बाय 36.5 पर ml बोला है, तो यानी कि वॉल्यूम कितना है 1। ये आपकी मोलैरिटी ऑफ HCl हो गया। सॉल्व कर दीजिए जरा, कितना आ रहा है 1.09। 1.09। अब वो बोलता है NaOH की भी मोलैरिटी इतनी ही है, ठीक है। तो हम अब NaOH के लिए 1.09 रखते हैं। वेट ऑफ NaOH अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब वो कह रहा है आप हमको W/V का वैल्यू बता दो, यही तो पूछा ना आपसे। यस तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.09 इंटू 40/1000, तो आपको आ गया। समझा? यस सर। यस जिसने नहीं किया वो कर ले कॉपी। नेक्स्ट पर आ जाए। 11th किया है क्या हम लोगों ने? जीरो 0.05 मोलैरिटी, हम मोल्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कितना है 50 ml है। कितने मोल्स आएंगे, ये हो गया 20, तो मोल्स आएंगे 0.05 इंटू 20। बता दीजिए भाई कितने मोल्स आ गए ये? सर 1 मोल। पक्का 1 मोल आ। अब हमको ये देख करके बताइए कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड से 1 मोल सोडियम आयन मिलेगा ना? सर हमने इंटू 20 सर डिवाइड होगा तो ना बाई 20 divide होना होगा चाहिए ना। सर 25/1000 है। एक सेकंड, क्या चीज वो वापस बोलो तो। सर नंबर सर ऑफ मोल्स तो 0.05 डिवाइड करना है, डिवाइड करना मल्टीप्लाई चाहिए किया ना है। मोल्स निकालने के लिए। मोल्स निकालने के लिए डिवाइड करना चाहिए। चलो 0.05 इक्वल मोल्स इंटू 20 आया, तो मोल एक 0.05/20। क्या गिवन है ये बताइए मुझे तो। सर 0. मोलैरिटी तो 0.5 दिया है ना लेकिन क्वेश्चन में। मुझे अच्छा एक सेकंड, मुझे, मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूं अगर, ठीक, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हमें फाइंड करना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हमें ml में मिलता है और हम ऊपर 1000 करते हैं।
अब बताइए मुझे मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.5 0.05 मोल्स आपको निकालना है 0.5 0.5 ओह गॉट इट। एक डेसिमल का गड़बड़ हो गया, यहाँ से जोड़ा दो, अभी कितना आ जाएगा? सर अब 20 से डिवाइड भी करना है 0.5 सर 20 से आपने मल्टीप्लाई किया, हम लोग को एक्चुअली डिवाइड करना है। हाँ ये कह रहे थे आप, मैं क्या देख रहा हूँ इनिशियल स्टेज में सोच रहा हूँ कि क्या करना है। क्या बोल रहे हो आप? 1 सेकेंड है, ये बोली कितना आ रहा है? 0.025 0.25 ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज बोलनी है, आपको नंबर पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे बस नहीं, बट उससे पहले मुझे बता दीजिए कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड से कितने सोडियम आयंस मिलते हैं आपको? एक 1 अब 6 ये Na मतलब 1 मोल से मतलब Na सोडियम आयंस। आपको अगर याद हो तो मैंने मोल्स वाले चैप्टर्स में आपको एक चीज बताई थी, जब कभी भी किसी भी चीज का नंबर पूछा जाए आपसे तो आपको क्या करना होता है? मोल्स निकालना होता है और एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करना होता है। तो अभी भी वही कर दीजिए, बस जो आ गया है बस नंबर ऑफ आयंस पे फोकस करिए, 1 आ रहा है इनटू Na, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? मैं इसी के आगे लिख दूं? ओके सर। भाई ध्यान से देखना क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनटू Na, बस ये आंसर हो गया आपका। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। क्लियर हुआ भाई? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। कर लो कॉपी जिसने कॉपी नहीं किया है। हो गया? कॉपी हो गया भाई? यस अब नेक्स्ट लेक्चर पे मॉड्यूल डिस्कस करना है, तो सबका फाउंडेशन बिल्डर हो जाना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? सर बाकी बचे हुए भी ना 62 के बाद भी ना? क्या चाहिए बेटा? सर आपने 62 तक बोले थे लाइक। अच्छा 62 नहीं 80 तक, 80 तक पूरा। सर आपने 80 तक ही बोला था लास्ट टाइम। सर 80 तक ही किया है। हाँ हाँ सर ठीक है, 80 तक किया है। हाँ हाँ बस 80 तक ही। सर ठीक है, और होमवर्क? क्या चाहिए बेटा? सर होमवर्क? ए भगवान, और क्या बोला मैं? सर वो 80 तो हो तक चुका ना सर, वो तो क्लास का होमवर्क था सर। हाँ। नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर। उसमें एक्चुअली ये है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो आपको डाउट्स आए हैं उन्हें आप रीट्राई करिएगा, अब आपके डाउट्स मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे। आज डाउट्स का नहीं है सर। अच्छा बिल्कुल भी नहीं है तो सारे सही हो गए। सर मुझे है। सर आसानी तो थे सर, क्लास वाले मतलब ठीक है। क्लास में तो बोला, क्लास में तो मैं थोड़ा डिफिकल्ट करा ही रहा हूँ। सर सब 0 से 80 कर रहे हैं या बस 60 to 80 के डाउट्स डिस्कस करेंगे? नहीं पूरा स्टार्ट करेंगे ना, फ्रॉम 1 to 80 करेंगे ना। ओके सर। तो क्या इनिशियली डाउट्स हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता, पहले वाले पार्ट में बहुत डाउट्स सर आते नहीं हैं। है, ज्यादा नहीं है। तो देखो एक नेक्स्ट लेक्चर पे 2 काम करेंगे हम लोग, एक तो डाउट डिस्कस करेंगे
दूसरा आगे का प्रैक्टिस सेशन, अगर हम लोग फ्री हो गए अर्ली तो हम आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर पे, ठीक है क्योंकि सर। अगर हाँ नहीं तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। और मुझे अभी ऐसा कोई बहुत जल्दी नहीं लग रहा है कि स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उधर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है ना? नहीं सर। नहीं सर। कितना बाकी है वो? सर टाइम लगेगा, अभी क्वांटम नंबर्स वो सब भी शायद करना है। अभी फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट होना है, हुआ नहीं है, करना है अभी। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन सीखा कि नहीं वहां पे आपने? नहीं सर। नहीं सर। अभी कराना है सर को वो। जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तब तक नया टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो स्टार्ट करना है ना उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाना है। तो फिर नेक्स्ट पे वही करेंगे, आगे का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे हम पीओएसी और वो ग्रेविमेट्रिक्स वाला। सर शायद नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास तक कॉन्फ़िगरेशन शायद सीख लेंगे, जो इस हफ्ते होगा। ओके, अगर सीख लेंगे तो अच्छा है। मतलब अभी देखो कोई बहुत बड़ा वो डिफरेंस नहीं आ जाएगा, एक लेक्चर में वो सीख लोगे तो मुझे पीरियोडिक स्टार्ट करना है। और एक चीज मेरी साइड से बहुत क्लियर है, मैं जो भी टॉपिक आपका लूंगा ना, मुझे कभी भी बहुत टाइम लगता नहीं है एक्चुअली। मेरा ना बहुत हमेशा अर्ली हो जाता है। प्रैक्टिस करा करके भी मैं आपको 80 क्वेश्चंस भी अगर बोर्ड पे सॉल्व करूंगा ना तो भी मैं 3 घंटे में कर लूंगा। तो मुझे टाइम लगेगा नहीं, अगर खत्म हो गया तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, नहीं तो ठीक है थोड़ा वेट कर लेंगे। ठीक है ना गाइस? यस सर। चलो सर गुड बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. सर थैंक यू सर।